परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने, दुष्टों का संहार करने और धर्म की संस्थापना हेतु हर युग में भगवान खुद अवतरित लेते हैं। ऐसा भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। अगर थोड़ी देर के लिए हम सोच लें कि जिस पीड़ा को हम भोग रहे हैं, जिस संकटों में हम घिरे हुए हैं, वह भी एक ईश्वर का ही रूप है, और जो हमें इससे बाहर निकालेगा वह भी एक ईश्वर का ही रूप होगा, तो हमारी पीड़ा ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो ये सोचना ही गलत है कि अगर हम पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, तो कभी हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, ये हमारे कुछ कर्म होते हैं, कुछ पूर्वार्ध के कर्म होते हैं, जिसके वजह से ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा होता है। आप कुंभ राशि के हैं, आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। करीब आधा साढ़ेसाती आपके ऊपर खत्म हो गई है, आधी बाकी है। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि उसके सारे ग्रह निगेटिव ही होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो उसे घोर संकटों से बचाते हैं। यानी लड़ाई दोनों तरफ से बराबर रहती है। अगर हमारे ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही हो, ढैया चल रही हो, महादशा से हम गुजर रहे हों, तो ऐसा नहीं कि सारे ग्रह हमारे खराब होते हैं। कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो हमारी रक्षा हमेशा कर रहे होते हैं। अगर अत्यंत हम घोर या पीड़ा में आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ दिनों के लिए ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, ऐसे सिचुएशंस उत्पन्न हो जाते हैं कुंडली में, जिसके वजह से हमें ये घोर पीड़ा होती है। तो इस साढ़ेसाती में आपने 3-4 साल गुजार दिए। 2023 में जो आपने पीड़ा झेली है, हमें नहीं लगता कि इससे पहले आप साढ़ेसाती में इतनी पीड़ा झेली होगी। इसके पीछे कारण यही था कि कुंडली के जो आपके एक पॉजिटिव ग्रह थे, बृहस्पति, वह भी खुद पीड़ा में आ गए थे, संकट से घिर गए थे। तो यहां लड़ाई दोनों तरफ से बराबर नहीं थी। शनि आपके स्वामी होते हुए भी ये अपनी फुल एनर्जी से आपको इस साल में जितना परेशान करना था उतना परेशान ये कर चुके हैं। ईश्वर अगर दुख देता है तो एक समय आने के बाद वह सुख भी हमें देता है, या उस दुख से निकालता भी है। तो 30 अक्टूबर को राहु की राशि परिवर्तन हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि राहु के राशि परिवर्तन करने से आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। मुझे राहु पर यकीन नहीं है। ऐसा राहु कोई चमत्कार नहीं करेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि राहु यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो आपके साथ ये चीज हो जाएगी। अगर कोई ग्रह पॉजिटिव करेगा आपकी कुंडली में तो वह ग्रह बृहस्पति करेंगे। और ये बृहस्पति न सिर्फ आपकी कुंडली की रक्षा करते हैं, बल्कि ये सबकी रक्षा करते हैं। जब जब भी इस तरह का समय आता है, शनि की साढ़ेसाती का, ढैया का, या शनि की महादशा का, उस समय बृहस्पति तैयार हो जाते हैं सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपको। लेकिन इस साल के अप्रैल माह से वे खुद पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से आपकी रक्षा नहीं हो पा रही थी। आप आर्थिक रूप से काफी परेशान हो गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि हम शायद इससे अब नहीं निकल पाए। लेकिन राहु का राशि परिवर्तन करते हैं, बृहस्पति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। हालांकि शनि की तृतीय दृष्टि में अभी भी ये रहेंगे, लेकिन अब उतना संकट आपके ऊपर नहीं रहेगा, उतना दिक्कत से आप नहीं गुजरिएगा जितना दिक्कत से इस साल आपने अपने आप को गुजारा। तो यहाँ पर बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे। तो इसका श्रेय हम राहु को नहीं दे सकते। राहु आपके 3rd हाउस में थे, ये 18 महीनों से वहां बैठे हुए थे, और आगे आपके 2य भाव में जा रहे हैं, वहां पर भी 18 महीनों तक बैठे रहेंगे। तो आने वाले समय में ये क्या फल करेंगे ये तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन इनके हटने से सबसे पहले आपको क्या इसका बेनिफिट होगा, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये राहु आपके 3य भाव में बैठे हुए थे, आपको साहस दे रहे होंगे, पराक्रम दे रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। और यही साहस और पराक्रम कभी कभी दुस्साहस का भी रूप ले लेती हो सकता है कि वही दुस्साहस आपके लिए गले का फांस बन गई हो।
मैं ऐसा नहीं कहता कि सबके साथ घटित हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा घटित हुआ होगा। आपके लग्न में शनि थे, तृतीय भाव में राहु थे, आपको काफी एनर्जेटिक बना रहे होंगे ग्रह, तो अपने दुस्साहस के बल पर आपने कोई विपत्ति अवश्य मोल ली होगी। ऐसा हो सकता है। किसी किसी के तो ये पारिवारिक रिश्तों को खराब कर दिए होंगे, वैवाहिक जीवन उनका छिन्न भिन्न कर दिए होंगे, तलाक तक की नौबत आ गई होगी, मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया होगा। ऐसा भी ये राहु किए होंगे आपके साथ। भाग्य से संबंधित बहुत सारे अड़चने आई होंगी इन 18 महीनों में। पिता का आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता होगा, धर्म से आपकी अरुचि बढ़ गई होगी, लेकिन इस राहु के राशि परिवर्तन करने के साथ ही ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। पति पत्नी के जो रिश्ते आपके बिगड़ गए थे, आप देखिएगा कि वो रिश्ते आपके सही होने लगे। पिता का स्वास्थ्य भी आपका सही होने लगेगा, धर्म के प्रति भी आपकी रुचि जागने लगेगी, और वह साहस जो एक दुस्साहस में बदल गया था, वह अब बैलेंस में हो जाएगा। तो ये तो राहु के हटने की वजह से होगा, लेकिन यहां से शुभ प्रभाव क्या घटित होगा? राहु के हटने ही की वजह से बृहस्पति अब पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, और ये आपको जिस वजह से आप पूरी तरह से परेशान थे, जिस वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके थे, वो चीज अब आप बृहस्पति से पाइएगा। बृहस्पति अब आपको देंगे। बृहस्पति आपके 2 धन भाव के स्वामी है, एक आय भाव के स्वामी है और दूसरा द्वितीय भाव के स्वामी है। दोनों धन का भाव ही माना जाता है। तो ये बृहस्पति अब आपको धन से परिपूर्ण करेंगे। आर्थिक तंगी जो आपके साथ आ गई थी, आर्थिक तंगी से जो आप जूझ रहे थे, उससे आप देखिएगा कि काफी आपको रिलैक्स मिल रहा है। इस कलयुग में यदि आप अर्थ से धनी हो, रुपया पैसा सही हो आपके पास, तो सारे दुख बौने हो जाते हैं। नहीं लगता है कि आपके पास कोई दुख भी है। तो अब आपका जीवन बैलेंस में हो जाएगा। शनि को जितना परेशान करना है परेशान कर लें, लेकिन दूसरे तरफ से बृहस्पति का साया आपके ऊपर रहेगा। तो राहु की काली छाया अब बृहस्पति के ऊपर से हट जाएगी, क्योंकि अब यह आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो मित्रों, भले ही अब शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव से गुजर रहे हो, लेकिन अब आपका जीवन धीरे धीरे बैलेंस होगा। ऐसा नहीं कि शनि अब दुख देते चले जाएंगे और कोई भी उस दुख का हरण करने वाला नहीं होगा। बृहस्पति अब आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, अब आपकी ये रक्षा करते रहें। हाँ, ये बात दिमाग में कभी मत लाइएगा कि बृहस्पति आपके लिए कारक हैं या नहीं, क्योंकि कारक तो आपके शनि भी है। अब आइए हम देखते हैं कि आगे 18 महीनों तक राहु आपके द्वितीय भाव में क्या करेंगे। कहीं कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं देंगे, क्योंकि ये खुद एक छाया ग्रह है, हमेशा वक्री रहते हैं और इनसे बहुत अच्छे फल की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी किसी किसी स्थानों पर अच्छा फल ये भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मित्रों, ये धन देने की कोशिश करेंगे राहु भी आपको, लेकिन यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। वह धन आपका इलीगल हो सकता है, आपके मन मस्तिष्क को गंदा कर सकते हैं। कोई आपका ऐसा फ्रेंड सर्किल या परिवार में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे कि आप किसी शॉर्टकट मार्ग को अपनाइए, आप तुरंत अमीर बन जाइएगा। तो यहां पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। हाँ, यदि आप चाहते ही हैं कि हम उसी तरह से पैसा कमाएं, तब तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आपके धन भाव में जा रहे हैं, धन देंगे, अच्छा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तरीका सही नहीं होगा। तो इस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये वाणी का भाव भी होता है, वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है। कहीं भी किसी से बात विवाद में मत उलझे, किसी जिद पर न अड़े रहे, किसी से कठोर वचन मत बोले। ऐसा मत बोले कि किसी को पिंच कर जाए आपकी बातें, अन्यथा वह आपका भविष्य में शत्रु भी हो सकता है। तो इससे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। उन लोगों के लिए राहु बहुत अच्छा करेंगे जो लोग किसी रिसर्च वगैरह के फील्ड में लगे हुए हैं, किसी चीज की खोज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के फील्ड में, उन लोगों के लिए राहु अच्छा करेंगे, एक गुप्त ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे।
हाँ, ये राहु आपके षष्ठम भाव पर जरूर लाभ करेंगे। जो मामला आपका कोर्ट कचहरी तक चला गया था, कोई व्यक्ति यदि आपका शत्रु हो गया था, तो आप देखिएगा कि वह धीरे धीरे करके आपके रास्ते से पूरी तरह से हट गया। आपका जो भी कोर्ट का मामला चल रहा था, कचहरी का मामला चल रहा था, वह समाप्त हो जाएगा या उसका विजय श्री आपको मिल जाएगा। उसमें आपकी विजय हो सकती है, जीत हो सकती है। तो वाणी पर कंट्रोल के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने कैरियर पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके कैरियर भाव पर भी जा रही है और उस पर शनि की भी दृष्टि है। तो कैरियर में आपका कोई पीछे शत्रु न लग जाए, कैरियर में आपके पीठ पीछे किसी तरह का षड्यंत्र मत होने लगे। इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। बाकी जो आप शनि की साढ़ेसाती से तंग थे अभी तक, तो ये बृहस्पति अब आजाद हो चुके हैं पूरी तरह से। अब ये रक्षा आपकी करते रहेंगे, यानी लड़ाई दोनों तरफ से बराबर होगी। एक ग्रह अगर पूरी तरह से आप पर निगेटिव प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, तो दूसरा ग्रह आपको पूरी तरह से बचाने की कोशिश करेगा। मित्रों, तो सिर्फ 2-3 ही सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे पहले तो आपको किसी शॉर्टकट को नहीं अपनाना है। दूसरा, किसी से कड़वी बात नहीं बोलनी है आपको। और तीसरा, आपको अपने कैरियर को बहुत संभाल कर लेकर चलना है। कैरियर में किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइवेट जॉब में लोग एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में स्विच करते हैं, तो वहां पर बड़ी सोच समझकर ही आपको काम करना है, किसी तरह का कदम उठाना है, अन्यथा ये घाटे का भी सौदा हो सकता है। मित्रों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आने वाले अग्रिम समय से आपको थोड़ा सा अवगत करा रहा हूं, होशियार कर रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं कि इस तरह की किसी भी तरह का कोई अशुभ घटना आपके साथ ना घटे। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हमेशा शांति बनी रहे, मेरे जुबान मीठे बने रहें, तो आप माता दुर्गा का पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। माता दुर्गा के पूजा से राहु बिल्कुल ही शांत रहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन कम से कम उनके 108 नामों का जप ही कर लें, यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, इस राहु के राशि परिवर्तन करने से भले आपको राहु कुछ दे या ना दे, लेकिन अब आपको गुरु बहुत कुछ देने जा रहे हैं। आपका जो भी संकट था, आपका जो भी कष्ट था, धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, यानी 30 अक्टूबर के बाद, लेकिन अब आपका संकट धीरे धीरे अवश्य खत्म होगा। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप खुशहाल रहें। बाकी यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।